स्टेट के कॉन्सेप्ट को हम रियासत को डिफाइन करने वाले हैं। तो कोई अपनी तरफ से इनपुट देना चाहे कि स्टेट एक रियासत क्या होती है? मेरा ख्याल आई गेस कि स्टेट या रियासत जो है वो एक खुद मुख्तार यानी सोवरेनिटी होती है उसकी इन द वर्ल्ड, और उसके अपने अफेयर्स जो हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ चल रहे होते हैं, तो उसको आई गेस स्टेट कहा जाता है, जिसकी सोवरेनिटी होती है, जो अपने फैसले खुद से करती है। सही, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा, देखिए हम एक्टर्स की बात कर रहे थे। एक्टर्स के बिहेवियर को करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में डिस्कस किया जाता है। तो स्टेट जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टर्स है जब ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात आती है, जब करंट अफेयर्स की बात आती है, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती है, तो उसमें स्टेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन स्टेट है क्या? स्टेट एक पॉलिटिकल प्लस लीगल एंटिटी है। अब पॉलिटिकल एंटिटी क्यों हम इसे कहते हैं? क्योंकि पॉलिटिकल एंटिटी स्टेट इसलिए है क्योंकि उसको अपने पास एक अथॉरिटी है जिसके जरिए स्टेट को गवर्न किया जाता है। आइदर एक स्टेट डेमोक्रेसी हो सकती है, एक स्टेट किंगडम हो सकती है। तो एक स्टेट पॉलिटिकल एंटिटी होगी और एक स्टेट लीगल एंटिटी होगी। लीगल एंटिटी स्टेट को क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर स्टेट के अपने राइट्स होते हैं। मैं दो पॉइंटें यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। कोई भी स्टेट होगी, फर्स्ट तो वो एक पॉलिटिकल एंटिटी है, क्योंकि स्टेट के जब भी हम बात करते हैं तो स्टेट के पास अपनी अपना एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो वो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर डेमोक्रेसी भी हो सकती है, किंगडमशिप भी हो सकती है। और कोई भी स्टेट सिर्फ पॉलिटिकल एंटिटी नहीं होगी, वो लीगल एंटिटी भी है। स्टेट के अपने राइट्स हैं और स्टेट्स के अपने, हर एक स्टेट की अपनी ऑब्लिगेशंस होती हैं, या जो फर्ज होते हैं स्टेट को ग्लोबल सिस्टम में रह के फुलफिल करने होते हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं स्टेट को डिफाइन करती हैं। कुछ फीचर्स हैं जो किसी भी स्टेट को जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो वो उस सब में पाए जाते हैं। तो स्टेट यहाँ पे हम पाकिस्तान की बात कर देते हैं फॉर एग्जांपल। ये रफ मैप बना देता हूँ मैं पाकिस्तान का। ठीक है जी, ये पाकिस्तान है। तो सबसे पहला जो फीचर है, हर स्टेट के पास अपना बॉर्डर होता है। बॉर्डर इसलिए होता है कि जिसके जरिए हमें पता चले कि स्टेट के इंटरनल मैटर्स कौन से हैं और एक्सटर्नल टू स्टेट क्या है। ये डिस्टिंग्विश करने के लिए हर स्टेट का अपना बॉर्डर होता है। नंबर 2, स्टेट की अपनी पॉपुलेशन होती है। स्टेट का कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी है तो आपको पता चले कि एक स्टेट और एक नेशन दो अलग चीजें होती हैं। तो इसलिए स्टेट को जब आप समझ लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाता है। इसको जब भी आप कहीं पर लिख रहे होते हैं तो आप स्टेट और नेशन को मिक्स नहीं करेंगे। पहली तो बात, हर स्टेट का एक जो नंबर 1 फीचर है उसका बॉर्डर होगा। नंबर 2, उसकी अपनी एक पॉपुलेशन होगी। नंबर 3, हर स्टेट की एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों होती है? स्टेट के इंटरनल जो मैटर्स है, मैंने कहा बॉर्डर डिसाइड करता है कि कौन सी चीजें इंटरनल टू स्टेट है और कौन सी एक्सटर्नल टू स्टेट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसका काम ये होगा जो इंटरनल मैटर्स है उसको कंट्रोल करना है, एडमिनिस्टर करना है टेरिटरी के अंदर जो भी चीजें हैं। ठीक हो गया। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज भी क्रिएट करती है। तो ये तीसरा फीचर स्टेट का। नंबर 4, जो अभी किसी ने बात कही, हर स्टेट सॉवरेन एंटिटी होती है। अब ये सॉवरेन एंटिटी होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी स्टेट को जब हम डिस्क्राइब करते हैं। सॉवरेन का मतलब होता है हर एक स्टेट फ्री फ्रॉम आउटसाइड इंटरवेंशन होगी। कोई भी बाहर की एंटिटी एक स्टेट के अंदर इंटरफेयर नहीं करती उसके डोमेस्टिक अफेयर्स में। एक स्टेट का पूरा राइट होता है कि वो
पूरा कंट्रोल रखे अपनी टेरिटरी के अंदर जो भी मैटर्स हैं। तो आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि हर एक स्टेट इक्वल अब्रॉड होती है एंड मास्टर एट होम होती है। जो भी स्टेट्स होंगी वो भले छोटी हो दुनिया में स्टेट या बड़ी हो, लेकिन एक दूसरे के कंपैरिजन में वो सारी इक्वल हैं। स्टेट अगर अमेरिका है, स्टेट अगर नेपाल है, सब दोनों इक्वल हैं जब ग्लोबल इंटरनेशनल सिस्टम में उनको कंपेयर किया जाएगा। लेकिन जब एट होम की बात होगी, उनके इंटरनल मैटर्स की बात होगी, तो वो अपने घर में मास्टर्स होंगी। दैट इज देयर सॉवरेनिटी। तो एक ये भी फीचर हर स्टेट का होता है। उसके अलावा नंबर 5, हर एक स्टेट जो है वो जी, जिसका माइक ऑन है माइक अपने ऑफ कर लें। जो भी स्टेट होती है उसे बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाकी जो स्टेट्स हैं, वो रिकॉग्नाइज जरूर करती हैं। किस तरह से रिकॉग्नाइज करती हैं कि ये भी स्टेट एक पॉलिटिकल और लीगल एंटिटी है। इन दो पैरामीटर्स में हर स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके अलावा हर स्टेट की अपनी मोनोपोली होती है। मोनोपोली कहाँ होती है? टू यूज फोर्स। अब वो फोर्स स्टेट कहाँ यूज करेगी? अपनी टेरिटरी के अंदर। ये हर एक स्टेट का अपना पावर होता है टू यूज द फोर्स विद इन इट्स टेरिटरी। ये कुछ फीचर्स होते हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एक एंटिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या ये स्टेट है या नहीं। क्योंकि कहीं पे आपने कंपैरिजन करना होता है स्टेट वर्सेस नेशन में। देखिए, जो नेशन है वो कल्चरल एंटिटी होती है। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा। अच्छा, एक सेकंड। मैंने कहा स्टेट और नेशन के बीच में जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, नेशन बेसिकली एक कल्चरल एंटिटी होती है। कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, ये सारी चीजें मिलके नेशन को आइडेंटिफाई करती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी होती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक स्टेट के अंदर, विद इन अ स्टेट, एक से ज्यादा नेशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया की हम बात करते थे कि एक इंडिया के अंदर एक से ज्यादा नेशंस रहती थी। मुस्लिम नेशन, हिंदू नेशन एंड नंबर ऑफ अदर नेशंस। वो जो नेशंस की बात हो रही होती थी वो कल्चर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे और सिमिलैरिटी के बेसिस पे। लेकिन स्टेट वो होगा जिसमें ये सारे फीचर्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं। एक नेशन हमेशा स्टेट नहीं होती, ये आपने दिमाग में रखना है। जरूरी नहीं होता कि एक नेशन हमेशा स्टेट ही हो। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो। सर ये नेशन वर्सेस स्टेट को इसके अंदर किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये मुझे समझ नहीं लगी। कि मोनोपोली तो ठीक है कि उसकी एक अपनी फोर्स होती है जो वो विद इन इट्स टेरिटरी यूज करेगी। देखें, नेशन जो है सिमिलैरिटी को, कल्चर को, रिलीजन को आप यूज करके एक कौम को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंडिया में अ नंबर ऑफ डिफरेंट नेशंस एग्जिस्ट करती हैं। वो ग्रुप्स जिनको नेशन की डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो फुलफिल करेंगे। उनका कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, रिलीजन अलग है, उनमें यूनिटी है जो सिमिलैरिटी के बेसिस पे है। लेकिन वो एक पॉलिटिकल एंटिटी, जब हम उसको रिकग्नाइज करने की बात करेंगे तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या जो है कंट्रीज उसको अलग टेरिटरी में रिकग्नाइज नहीं करते। वो एक ग्रुप होता है जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी या शनाख्त होती है।
तो इसलिए उसे नेशन कहा जाता है। स्टेट अलग चीज है, एक स्टेट के अंदर नंबर ऑफ अदर नेशंस हो सकते हैं। स्टेट के अंदर जब हम बाइंडिंग फोर्स की बात करते हैं तो वो लॉ होता है, लेकिन जब नेशन के अंदर बात करते हैं कि क्या बाइंडिंग फोर्स है, दैट इज सेंटिमेंट, एक दूसरे के साथ एक जैसा नजर आना, वो नेशन को बाइंड करके रखता है। तो ये दो तीन चीजें, जर्नल चीजें हैं जो एक नेशन को एक स्टेट से अलग करती हैं या एक स्टेट को एक नेशन से अलग करती हैं। क्योंकि एक टर्म आ जाता है नेशन स्टेट का, एक टर्म आ जाता है जब आप आईआर या ग्लोबल पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये आईआर की क्लास नहीं है, सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट्स आपको देने हैं नेशन स्टेट का। नेशन स्टेट कब, किस स्टेट को हम नेशन कहेंगे? पहले तो एक एंटिटी होगी जिसे हम नेशन कहेंगे, और वो नेशन जब स्टेटहुड हासिल कर ले, ऐसी नेशन को हम नेशन स्टेट कहते हैं। यानी एक एंटिटी जो कल्चरल सिमिलरिटी रखती हो और उसको बाद में सॉवरेन पावर मिल जाए, दैट बिकम्स नेशन स्टेट। ये थोड़ी सी एक, मेरा गला सूख गया है, एक सेकंड, ये पानी पी लूंगा। सर आवाज नहीं आ रही। सर है ही नहीं तो आवाज कहाँ से आएगी? भाई इंतजार कर लो 2 मिनट, पानी पी रहे हैं। सही बात है। ठीक हो गया ये। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एंटिटी है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ये स्टेट है। और नेशन और स्टेट के बीच में भी थोड़ा सा हमने डिफरेंस यहाँ पे देख लिया। नेशनलिज्म का एक वर्ड इस्तेमाल होता है क्योंकि ये इनसे यहाँ से रिलेटेड है। तो Excuse me, sir. जी जी Sir, I have a question. जी जी पूछें। सर इसमें ये जो आपने बताया है नेशन और स्टेट के अंदर जो सर पॉलिटिकल सिस्टम्स जो होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो वो अकॉर्डिंग टू स्टेट वो तो नेशन वो नहीं होगा। जी आप दोबारा से पूछें, प्लीज ये क्लियर कर दें। आपकी आवाज बीच जब में से। आप स्टेट प्रॉपर बनती है तो उसके अंदर तो पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं। जी देखें, वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो एक सर ये जो स्टेट्स के अंदर जो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, जी हर जी स्टेट का एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है। जी जी वो एक अलग पॉइंट है, वो यहाँ इस डिबेट में फिट नहीं होती बात। एक स्टेट को गवर्न किस तरीके से किया जाता है, अगर वो डेमोक्रेसी है या अथॉरिटेरियनिज्म है या किंगशिप है, वो अलग अलग डिबेट है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं कि एक स्टेट को रिकग्नाइज करने के लिए आपने ये फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं। अगर ये फीचर फुलफिल हो रहे हैं तो वो स्टेट है, अगर नहीं तो वो स्टेट नहीं है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे किसी को कोई यहाँ तक सवाल है तो पूछ लें, क्योंकि हम क्लास सर आप बता रहे थे नेशनलिज्म। हाँ हम क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। मेरी असल में आज तबीयत
बिल्कुल ख़राब है। सो आज वैसे क्लास ड्यू थी, उसी वजह से मैंने रखी है, वरना मैं आज क्लास कैंसिल करने वाला था। सोचा कि फर्स्ट डे है, थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन करें। जी जी पूछ लें, आप सवाल पूछ लें, हम यहाँ पे क्लास ऑफ करने लगे हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे फिर कल। जी सवाल जिसका है वो सवाल पूछ लें, क्योंकि जी 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 सर मुझे क्वेश्चन था, जो सब स्टेट एक्टर्स हैं और जो प्राइवेट जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनमें कोई खास डिफरेंस तो नहीं है? जी देखें, ये जो एक्टर्स होते हैं, ज़रूरी ही नहीं होता कि उनके बीच में जो डिफरेंस की जो लाइंस हैं वो ड्रॉ की गई हैं। एक एक्टर मल्टीपल कैटेगरी में भी फॉल करता है। ओके सर। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम लोगों ने सेकंड लास्ट पॉइंट, थर्ड लास्ट जो है स्टेट वर्सेस नेशन, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया नेशन स्टेट। जी मुझे इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया नेशन स्टेट का। मैंने कहा कि एक नेशन एक कल्चरल एंटिटी जिसमें लोगों में सिमिलैरिटी हो, और उसे स्टेटहुड जब मिल जाए, सॉवरेन हो जाए वो, तो उसे हम नेशन स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हमारी नेशनल आइडेंटिटी थी कि हम सेम रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसके बाद हमने स्टेटहुड हासिल कर लिया, वी बिकेम अ नेशन स्टेट। लेकिन इसकी अगर डिटेल्स में चले जाएंगे तो फिर वो आईआर का आपका डिटेल लेक्चर हो जाता है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझने की क्लास है, ऊपर से चीज़ें जो है मैंने आपको सिर्फ बतानी है। जी बेहतर जी। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, ये नाम बीच में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो जब आपको वो कंफ्यूज ना करें, उसी वजह से। ठीक है, इसके अलावा जो हम अभी चीज़ें करने वाले हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप अपने पास कॉपी में नोट कर लें चीज़ें, मैं अभी स्क्रीन पर लिखूंगा नहीं। जी जी सर मेरा एक सवाल है। जी जी पूछें। सर आपने जो नेशनल स्टेट की डिफिनीशन अभी की है, सर इस हवाले से तो इंडिया और पाकिस्तान नेशनल स्टेट नहीं हुए ना? जी नेशन स्टेट देखें, उसकी डिटेल में फिर चले जाएंगे, आईआर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये जर्नल सिर्फ मैंने टर्म आपको बताया। नेशन स्टेट जो सारी स्टेट्स हैं दुनिया में, कंट्रीज हैं, उनको आजकल हम उन्हें नेशन स्टेट ही बुलाते हैं, एक जनरल टर्म है। लेकिन जब हम डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं स्टेट और नेशन को, तो वो थोड़े से डिफरेंसेस थे, वो मैंने आपको बता दिए। और आप इसकी जो है डिबेट में चले जाएंगे तो फिर वो एक अलग ही डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी पूछें, सवाल पूछें। देखिए किसी का माइक ऑन है, अजान हम तक पहुंच रही है माइक से। सर ये बड़ा मेहरबानी जो अभी तक